मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दिलावर, मैं अहमदाबाद के मणिनगर से बिलोंग करता हूं, गुजरात के। आज हम धोलेरा जो स्मार्ट सिटी वर्ल्ड की प्लेटिनियम 2 सिटी के अंदर आ चुके हैं, जो वालिंदा जो एक एरिया अपने धोलेरा से बहुत नज़दीक 2 किलोमीटर में है, जो हमारा मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मयूर पार्क 2 के अंदर आ चुके हैं। जो सोसाइटी में जो लाइव हमारे प्लॉटिंग हो रहा है, उसके अंदर हमारी पूरे इंडिया से टॉप इन्वेस्टर, लीडर और जो बड़े विजनरी के साथ में जो पर्सन है वो आ चुके हैं। तो हम लाइव में आपको अपनी रियलिटी प्रॉपर्टी के साथ में दिखाते हुए, ये देखिए हमारा पार्ट 1 था मयूर पार्क का, वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। ये पार्ट 2 है जिसमें ऑलरेडी 40% प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो चुकी है, 60% रही है और एक प्रोजेक्ट हमारा विथिन 2 से 3 मंथ में सोल्ड आउट हो रहा है। देखिए सर, यहाँ पर हमारे ग्रेट एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी के अंदर मिरिक इंफ्राटेक से अपने नरेंद्र सर हैं, जो प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं और ये हमारी पूरी टीम ने विजिट किया मॉर्निंग से। आइए सर। सर ये आपको दिखाते हुए नरेंद्र सर हैं पास। ये हमारा धोलेरा जो स्मार्ट सिटी वर्ल्ड की नंबर 1 स्मार्ट सिटी जो दुबई से भी नंबर 1 बनने जा रही है, उसके बारे में सर बताएंगे। सर ये नैप पे बताइए नरेंद्र सर। हाँ सर बोलिए। सर ये धोलेरा स्मार्ट सिटी है, उसके अंदर हमारा मयूर पार्क 2 है, जिसका ये प्रॉपर्टीज़ में 40% ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। सोसाइटी में जो भी प्लॉटिंग है उसके बारे में बताइए, कितने प्लॉट है और कितने गार्डन है, पार्क हैं। सर यहाँ पे जो अपना मयूर पार्क है 2, उसमें 3 आपको गार्डन मिलेंगे, एक क्लब हाउस मिलेगा। इसमें 127 प्लॉट है इसमें। ओके। और 131 स्क्वायर यार्ड से लेके 400 स्क्वायर यार्ड तक का प्लॉट है इसमें, बराबर। राइट सर। और ये अपना मान लीजिए धोलेरा 10 लेन से 2 किलोमीटर दूर है। राइट सर, राइट सर। अभी सर आपने जो बताया अपनी जो मयूर पार्क सोसाइटी है, जिसके अंदर 40% प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो चुका है, जिसमें 127 प्लॉट है, राइट सर? हाँ सर। जिसमें अभी 60% बाकी है और इसके अंदर अपने 3 गार्डन है और एक क्लब हाउस है, राइट सर? जिसके अंदर हम आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर जिम भी बनेगा, चिल्ड्रन एरिया भी बनेगा, प्ले पार्टी प्लॉट भी बनेगा, क्रिकेट एरिया भी बनेगा, रिसेप्शन बनेगा, ओपन थिएटर बनेगा, इंडोर गेम बनेगा, आपको योगा सेंटर बनेगा, वॉलीबॉल सेंटर बनेगा, क्लब हाउस बनेगा और जॉगिंग सेंटर बनेगा। और ये पूरा मैप लगा हुआ है, जिसके अंदर 400 स्क्वायर फीट से लेकर 127 स्क्वायर फीट वाला भी है, राइट सर? और यहाँ पर आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ ये 5 किलोमीटर नज़दीक की प्रॉपर्टी है, राइट सर? और ये अपना जो इसको बोलते हैं सर ABCD बिल्डिंग से सिर्फ ये 8 किलोमीटर है, और जो मेट्रो ट्रेन है उससे सिर्फ 2 किलोमीटर, जो अहमदाबाद से धोलेरा 120 किलोमीटर को सिर्फ 45 मिनट में कवर कर लेगी। और BRT बस स्टैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर कनेक्टिविटी है, रिवर फ्रंट से 12 किलोमीटर, और वर्ल्ड का नंबर 1 सोलर पैनल जो 5000 स्क्वायर फीट वार्ड का है उससे सिर्फ 22 किलोमीटर, और सिटी सेंटर से सिर्फ 5 किलोमीटर। यानी धोलेरा 10 लेक जो एक्सप्रेस हाईवे है, जो अपने दिल्ली से मुंबई, जो MIDC मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 7 किलोमीटर, राइट सर? और यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2 किलोमीटर, और ये जो अपना शिप यार्ड है उससे सिर्फ 65 किलोमीटर जो अपने भावनगर के पास बन रहा है। तो आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट लाइव हमने आपको ब्लूप्रिंट के थ्रू से बताया। और सर देख लीजिए, ये पूरा हमारा पीछे यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये देख लीजिए आपके प्लॉटिंग यहाँ पर ऑलरेडी लोग 5-5 प्लॉट, 4-4 प्लॉट, 10-10 प्लॉट, 100-100 प्लॉट बल्क में ले रहे हैं, विजन के साथ में कि आज से 2017 के अंदर जो 1200 स्क्वायर फीट का एक आता था, आज वही 5000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, और 2026 के अंदर पहली फ्लाइट 25 में उड़ जाएगी, तब यही 20,000 रुपये स्क्वायर फीट का रहेगा। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से भी इन्फॉर्मेशन लिया, वो बोला कहीं भी खरीदो, हमारा धोलेरा स्मार्ट जोन से सिर्फ ये 2 से 5 किलोमीटर नज़दीक है। और फ़हीम सर इसके बारे में बताएंगे सर? जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी 8 लाख रुपए में ले ली, जो भी है, तो यहाँ से मेरे को कितने दिन में इसके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और क्या प्रोसेस रहेगा सर, बताइए। दोस्तों, जब भी आप इस प्लॉटिंग का जो है पूरा पेमेंट डेवलपर को कर देते हैं, तो डेवलपर जो है ना आपका गुजरात गवर्नमेंट की साइड से आपको रजिस्ट्री लगभग 1 महीने के अंदर बना के आपके पास भेज देता है, राइट? तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का पेमेंट करने के बाद डेवलपर आपको 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ कर देता है। रजिस्ट्री होने के करीब 45 से 2 महीने के अंदर सरकार की साइट पर एक आपकी जो है मोटेशन आ जाती है, जिसको दाखिल खारिज बोला जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आपने ली है इसमें वालिंदा की इस मयूर पार्क के अंदर, वो सरकार की साइट पे आपको आपके नाम के साथ, आपके प्लॉट के साथ में आपको दिखाई देगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसको गूगल पे सरकार की साइट पर चेक कर सकते हैं। पूरी गुजरात की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी हम रियल बेच रहे हैं, उसको आप गुजरात साइट पर चेक कर सकते हैं। जो भी आपने प्लॉटिंग ली है,
तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से लीगल वे में चलती हैं। सर कई लोग क्वेश्चन करते हैं हमको कि हम यहाँ प्रॉपर्टी ले कल ये मतलब एग्रीकल्चर में चली जाएगी या फ्रॉड हो जाएगा, तो उसकी क्या सिक्योरिटी और गारंटी बताइए सर। देखिए यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, पहले जो है किसानों की हुआ करती थी। कंपनी किसान से जब ये प्रॉपर्टी लेती है तो एग्रीकल्चर ज़मीन होती है, उसके बाद सरकार से उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराया जाता है। ये प्रॉपर्टी की भाषा बहुत सारे लोग समझते होंगे। तो नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के बाद इसका नक्शा पास कराया जाता है सरकार से, जो अथॉरिटीज़ हैं प्रॉपर्टी की उनसे नक्शा पास करवाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सर्वे नंबर प्राप्त होता है। या अगर आप देखें इस ब्रोशर को मिल जाएगा, ये सर्वे नंबर मिलता है उस डेवलपर को जो यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है। ये सर्वे नंबर एक लीगल नंबर है जो सरकार की साइट पे आप डालेंगे तो पूरी जो है ये प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। आपका कौन सा प्लॉट है, कितने गज का प्लॉट है, किस नाम से है, आप कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी आपको सरकार की साइट पे आ जाती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कई लोग बोलते हैं चलो हमने लोकेशन भी पसंद आ गया, सब कुछ पसंद है, लेकिन हमारे साथ में कल फ्रॉड हो जाए, ये प्रॉपर्टी पर हम नहीं बना पाए, ये किसी की प्रॉपर्टी थी किसी को बेच दी, धोखाधड़ी 420 बहुत होता है, तो उसकी क्या सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, पेमेंट करने से पहले कंपनी को वो क्या दस्तावेज गवर्नमेंट में जाकर चेक कर ले, गूगल पर, यूट्यूब पर या गवर्नमेंट के म्यूनसिपलिटी में, तो उनको सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं हम जहाँ पैसा डाल रहे वो सही जगह पर है और हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, तो उसकी क्या गारंटी बताइए सर। देखिए मैंने जैसे कहा ना, सर्वे नंबर है ये। सर्वे नंबर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी, आप यहीं नहीं किसी भी जगह पर गुजरात में प्रॉपर्टी खरीदें तो वहाँ सर्वे नंबर से आप जो है चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी लीगल है या इलीगल है। तो सरकार की साइट पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है 8 से 10 प्रोजेक्ट कंपनी डिलीवर कर चुकी है, और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली है और जिन लोगों की मोटेशन ऑलरेडी हो चुकी है आपको जो है सरकार की साइट पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इलीगल काम नहीं होगा। जो भी काम यहाँ पे प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो लीगल वे में सरकार की साइट पर रजिस्टर होती है आपके नाम के साथ। सर अगला क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं कि चलो हमने ये प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो उनसे खरीदने के बजाय हम मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से ही क्यों खरीदें, तो इसकी क्या एडिशनल वैल्यू है जिससे हम इसी कंपनी में आएँ। बाकी यहाँ पर बहुत सारे अपने बिल्डर प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो क्या एडिशनल एडवांटेज है और क्या एडिशनल हमको ट्रस्ट मिलेगा, तो यहाँ हम मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से खरीदे, बताइए सर। देखिए यहाँ प्रॉपर्टी तो लगभग सभी लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे करीब 10 से 15 ऐसे डेवलपर हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। किसी भी शहर में जाओ, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी बेचते हैं। मिरिक इंफ्राटेक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर लीगल आपको जो आप पैसा देते हैं तो आपको लीगलिटी के साथ सारे डॉक्यूमेंट के साथ में जो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति सिर्फ यही समझता है कि मैंने पैसा दिया और ज़मीन मेरे नाम हो गई, सब कुछ दिखाई दे रहा है एक लीगल वे में। दूसरी बात, मिरिक इंफ्राटेक से कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बाकी जितने भी डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो शायद नहीं दे रहे हैं। एक एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, जितना भी पैसा आप डेवलपर को 3 महीने में देते हैं और 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर देते हैं, जो भी पैसा आप 3 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, प्रॉपर्टी तो आपके नाम हो ही गई, मालिक तो आप बन ही गए। साथ ही साथ आपको एक एग्रीमेंट डेवलपर की तरफ से होता है, अगले 60 महीने तक आपको 1.5% एक एश्योर्ड रिटर्न के रूप में आपके बैंक में आता है। तो ये इसको इस तरीके से हम बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी बिकती है डेवलपर की। और एक जो व्यक्ति है जो हमारे साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व हुआ, वो 5 साल के अंदर लगभग उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे फ्री के भाव में पड़ जाती है। तो इसीलिए बेनिफिट वाला जो पॉइंट है वो यही है यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आज प्लॉटिंग ले रहा है 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है और वो एक प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। सर अगला मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे जो भी व्यूअर हैं कि हम मिरिक के साथ में खरीदने से पहले कोई भी आदमी, जैसे गांव में किसी लड़का लड़की का रिश्ता होता है तो पहला देखता है कि इसके ख़ानदान का क्या कल्चर है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो कोई भी मिरिक के साथ जुड़ने से पहले, आज मुझे पता है, कुछ लोगों को पता है, सबको पता नहीं इंडिया में, तो मिरिक से ख़रीदने से पहले मिरिक का क्या यहाँ पर गुडविल है जो यहाँ पर ख़रीदे कि कल उसके साथ फ्रॉड ना होए। तो मिरिक ने 2010 से ऐसा यहाँ पर क्या किया है, तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूछेगा ना भाई किस बिल्डर की है और मैं इससे खरीदूँ तो मेरे साथ 420 तो ना हुए। तो मिरिक इंफ्राटेक की यहाँ पर क्या गुडविल है 10 साल में, आप इसकी बात जो है जानकारी अगर नरेंद्र जी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पकड़ना 10 साल में मिरिक इंफ्राटेक में मान लीजिए आज ये 7वां प्रोजेक्ट है। जो 7 प्रोजेक्ट है उसमें 7 में से ये 2 ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी इवन 1 महीने में चालू हुए हैं। बाकी के अगले जो प्रोजेक्ट है वो सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है नरेंद्र सर कि मिरिक मैं आज इस कंपनी से प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैं बाकी की दूसरी चीज़ लेने से बेटर मैं यहाँ के आपसे ही क्यों लूँ। मिरिक का यहाँ गुडविल क्या है, जो उसकी ख्याति क्या है, यहाँ पर उसकी अच्छाई क्या है कि मैं इससे ख़रीदूँ, इस कंपनी के साथ मैं जुड़ूँ,
मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी खून पसीने की कमाई, या मेरे पिताजी 60 साल के बाद रिटायर हुए, उनकी जो भी PF ESI का पैसा है वो मैं यहाँ डालूँ, तो मैं मिरिक के ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ, उसका बताइए सर बारे में।